कक्षा 11 काव्य नंबर 5 शिक्षक के नाम पत्र। बड़ा चर्चित पत्र है और वह लिखा था अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। लिंकन के बारे में थोड़ी बात कर लें तो उन्होंने अपने समय में देश को 2 भागों में बंटने से बचाया था और गुलामी प्रथा अमेरिका से उन्होंने नाबूद की थी, उसको मुक्ति दिलाई थी। इसलिए अब्राहम लिंकन को आज भी आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। प्रस्तुत कविता शिक्षक के नाम पत्र वह अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के लिए जो स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के अध्यापक को, टीचर्स को, शिक्षक को यह पत्र लिखा था। उस पत्र की थोड़ी झांकी हम प्रस्तुत करें तो अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है। यानी कि क्या अपेक्षा थी अब्राहम लिंकन को अपने जो बच्चे के अध्यापक, शिक्षक से, वह अपनी अपेक्षाएं लिखते हैं कि आप यह मेरे बच्चे को सिखाइए। जो आज भी यह पत्र तो 1860 में लिखा हुआ था, लेकिन आज भी वह हमारे लिए एक प्रासंगिक है। तो लिखते हैं कि आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। जीवन में, संसार में सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते और सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं होते। मेरा बेटा सीखेगा या कभी न कभी, यानी कि मेरा बेटा तो यह सीख लेगा कि भाई सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, सभी सत्यनिष्ठ नहीं होते, वह तो अपने आप सीख लेगा। मगर आप उसे क्या सिखाइए मैं आपको बताता हूँ। मगर उसे यह भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। लिंकन अपने बच्चे के टीचर से, अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि यह न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठा के बारे में तो सीख लेगा, लेकिन आपको यह सिखाने की जरूरत है। आप यह सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह एक साधुचरित व्यक्ति भी होता है, स्वार्थी राजनीतिक भी होते हैं, दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। उसको यह सिखाइए कि कुछ नेता स्वार्थी भी होते हैं तो कुछ नेता सच्चे और अपनी जिंदगी को अपनी प्रजा के लिए न्यौछावर बलिदान करने वाले नेता भी होते हैं, यह सिखाइए। होते हैं घात में दुश्मन, हमला करना, घात यानी छिप कर हमला करना। होते हैं घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती। गुरुजी, मैं जानता हूँ कि यह सब बातें फटाफट झटपट से आप नहीं सिखा सकते, लेकिन फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए, उसको यह सिखाइए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ 1 पैसा फोगट में मिले हंडे से मूल्यवान। उसे यह सिखाइए कि मेहनत करे, पसीना बहाकर कमाया हुआ 1 पैसा भी मुफ्त में मिले, फोगट में मिले खजाने से, हंडा यानी खजाना, खजाने से ज़्यादा मूल्यवान होता है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, यानी कि जीत की खुशी तो सब मनाते हैं, लेकिन जब कोई हार जाता है तो उस हार को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, वह मेरे बेटे को सिखाइए। और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए, जीतने का जिक्र किसी से न करे, और सिखाइए कि जीत की खुशी को स्वयं से कैसे मनाए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए, यह बड़ी बात है। लिंकन कहते हैं कि अगर आप में ताकत हो तो क्यों शब्द प्रयोग किया गया? क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष खून में से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो आप इस प्रकार से उसको सिखाइए कि ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे। मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। हर्ष यानी खुशी, यानी कि अपनी खुशी को किसी के आगे अभिव्यक्त करने में वह संयम बरते। कहना गुंडों से मत डर जाना, अपने बच्चे से यह कहना, गुरुजी
उसको यह सिखाना कि गुंडों से मत डर जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। पुस्तकालय के अंदर जो ज्ञान और साहित्य की जो किताबें हैं वह पढ़ना कितना जरूरी है जीवन के लिए, वह सिखाइए कि आप पुस्तकालय में जाएं। उसका अद्भुत वैभव यानी वहाँ का सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव यानी ऐश्वर्य, पर साथ ही दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत, यानी कि उसको थोड़ा आराम, उसको थोड़ा सुकून भी मिलना चाहिए। उसको पढ़ा कर ऐसे तोता बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ सिखाकर कुछ आराम की भी ज़रूरत है। दीजिए उसके जीवन को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। यह बड़ी बात है कि भाई स्कूल में बड़े ग्राउंड होने चाहिए, आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए। ये इसलिए होने चाहिए क्योंकि मन के ऊपर प्रकृति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको पुस्तकालय का महत्व भी सिखाइए, उसको यह सिखाइए कि गुंडों से मत डरे, उनको झुकाना आसान होता है। साथ साथ यह भी सिखाइए कि उसके जीवन को जरा फुर्सत मिले, कि सृष्टि की सनातन सुंदरता को वह महसूस कर पाए। यहाँ तक हम इस कविता को समझाते हैं और अगले वीडियो में बाकी की कविता और उसके प्रश्नों के बाद